गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर दिल्ली सल्तनत। आपके पाठ का नाम है। इसमें आपकी अध्ययन बिंदु के जो पॉइंट हैं इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, गुलाम यानी दास वंश जिसे कहा गया है वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। और इसमें जो शासन जिन्होंने सबसे पहले किया था गुलाम वंश में वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। चौथा तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। तैमूर, उसके बाद तैमूर आक्रमण जो था वह 1398 ईस्वी तक। छठा है सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसके बाद लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन सामाजिक दशा और दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो था वह भारत में आक्रमण कर चुका था और भारत के सभी देश जो राज्य थे धीरे धीरे करके पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वाराणसी तक उसके क्षेत्र के सारे अधिकार उसे प्राप्त हो चुके थे। अब इसके बाद तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें वह मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया इस युद्ध में। और इस युद्ध में हराने के बाद उत्तर भारत के हाथों से हिंदुओं का जो साम्राज्य था वो निकल गया। उत्तर भारत के हाथों से हिंदुओं का जो साम्राज्य था वो निकल गया था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत से हिंदुओं का राज समाप्त हो गया था और मुस्लिम शासन व्यवस्था जो थी वह उसकी स्थापना हो चुकी है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि 1494 ईस्वी में जब तराइन का जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया। जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने हराया और इसके पश्चात उसका जो साम्राज्य था वह पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में वाराणसी तक फैल गया था। गोरी द्वारा अपने जितने भी क्षेत्र उसके विजित थे उन सब क्षेत्रों को वह अपने सेवक, अपने दास या गवर्नर जो भी आप समझ लीजिए जो उस समय कहा जाता था। वैसे तो उस समय इनको केवल दास और सेवक ही कहा जाता था और इसी से दास वंश की स्थापना भी हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने सौंप करके वह अपने देश वापस चला गया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाने के कारण 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका। उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब वो क्या कहते हैं कि जितने भी गोरी द्वारा क्षेत्र जीते गए थे उन सबका अधिकारी बन बैठा। और तुर्की मूल के 5 वंशों ने 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच भारत पर शासन किया। 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी पूर्व तक भारत में शासन किया। और ये थे वंश जो थे ये गुलाम वंश जिन्हें हम दास वंश भी कहते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। भारतीय इतिहास में ये जो काल था बच्चों, ये काल जो है दिल्ली सल्तनत के काल से जाना जाता है। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे दास वंश। सबसे पहले जो आपको पॉइंट पढ़ने हैं
वो है दास यानी गुलाम वंश जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के जो शासक थे, अन्य शासक थे, वो थे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन मोहम्मद युम गयासुद्दीन बलबन। इसके जो इस वंश के गुलाम वंश के शासक थे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश में। कुतुबुद्दीन ऐबक को आप सबसे पहले जानेंगे गुलाम वंश में। कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया बच्चों? क्योंकि वो लाहौर में पोलो खेलते समय उसकी जिसे मतलब लाहौर जिसे उस समय उसे चौगान कहा जाता था, और इस समय उसे ही आप पोलो जिसे कहते हैं, वही खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। और अपने छोटे से शासन काल में अपने राज्य को सुदृढ़ करने का उसने पूरा प्रयत्न किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था बच्चों काफी छोटा था, इसलिए जब तक उसने शासन किया उसने केवल अपने शासन को काफी सुदृढ़ मजबूत बनाया। अपनी राज्य व्यवस्था को भी उसने उच्चता के साथ उसे भी व्यवस्थित कर लिया था। वह एक निर्माता था, वह एक निर्माता के रूप में आया था। निर्माता आप उसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों उसने बनवाए। अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपको पूरी डिटेल अगले वीडियो में समझाएंगे।